नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इजी मैथ लर्निंग में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम 7th क्लास का RS अग्रवाल इसकी हमने सीरीज चला रखी है और उसमें हमने एक चैप्टर जो 6 चैप्टर है वो हम करा चुके हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और 7th चैप्टर हमने आज स्टार्ट किया है, जिसमें सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल समझेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सबसे पहले होता है क्या? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर से मतलब होता है कम, मतलब एक। लीनियर पॉलिनोमियल मींस अगर 2x प्लस 5 लिखा है तो फिलहाल क्या है ये पॉलिनोमियल है। क्या है ये फिलहाल? पॉलिनोमियल। लेकिन अगर मैं इसको 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 कर दूंगा तो ये क्या क्या बन जाएगा? ये इक्वेशन बन जाएगा जिसमें वन वेरिएबल है। मींस या तो x ही आएगा या y आएगा या जेड आएगा, पी क्यू आर एस, कोई भी एक ही वेरिएबल आएगा, उसी में हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चा, तो हम कह रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर का मतलब है पावर सिंगल रहेगी। क्या रहेगी? पावर सिंगल रहेगी हमेशा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सबसे पहले समझ में आया होगा कि लीनियर पॉलिनोमियल से ही क्या बनता है? लीनियर इक्वेशन बनता है। लीनियर इक्वेशन किससे बनता है? लीनियर पॉलिनोमियल से बनता है। जिसमें पावर सिंगल होती है उसको हम लीनियर बोलते हैं। और वन वेरिएबल का मतलब है या तो एक्स ही आएगा पूरी इक्वेशन में या वाई आएगा पूरी इक्वेशन में। जो भी इक्वेशन होगी उसमें पूरी में वन वेरिएबल होगा, एक ही वेरिएबल होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। हमें ये सोल्व करने हैं x के लिए। हमें ये सोल्व करने हैं x के लिए। तो सीधा सा है कि जो माइनस वाला होता है दूसरी तरफ जाने के बाद प्लस हो जाता है। तो क्या करेंगे? 3x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू, अब ये मल्टीप्लाई में है तो अपॉन में जाएगा, तो x की क्या वैल्यू हो जाएगी? 5 अपॉन 3। पहला क्वेश्चन बहुत ही क्वेश्चन था, दिखाई दे रहा होगा कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। इसमें हमें दिखाई दे रहा है क्या आ जाएगा? 3x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 अपॉन 3। पहला क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया होगा। हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, 8x माइनस 3 इक्वल टू 9 माइनस 2x। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखो धीरे धीरे क्वेश्चन बढ़ते चले जाएंगे। क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो बढ़ता चला जाएगा। कैसे? यहाँ पे x दे रखा है 8x इधर की साइड और दूसरी साइड माइनस 2x। तो अगर कोई दूसरी साइड माइनस में है तो उसकी साइड अगर हम चेंज कर देंगे, इक्वल के दूसरी साइड ले आएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इधर 9 पहले से ही था, माइनस का 3 इधर है तो दूसरी साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 8x और 2x कितना हो जाएगा? 10x हो जाएगा। 10x हो जाएगा। 9 और 3 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। x इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में 10 इसकी, तो 12 अपॉन 10। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 6 अपॉन 5 आ गई। तो जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास था 8x माइनस 3 इक्वल टू 9 माइनस 2x। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा होगा कि 8x माइनस 3 इक्वल टू 9 माइनस 2x में हमने क्या किया है? जो 2x था वो प्लस हो गया, इधर 10x हो गया, 3 राइट हैंड साइड चला गया, 9 प्लस 3 12 हो गया, 10 इंटू एक्स इसकी मल्टीप्लाई में है तो x इक्वल टू क्या हो गया? 12 अपॉन 10। तो दूसरे सिंप्लीफाई हो गया तो कट गए। दो क्वेश्चन किए हैं मैंने लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के, तो समझ में आया होगा। हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा। इसमें सबसे मेन चीज समझने की बात यह है कि हमारे जो वेरिएबल्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, किसी की डिवाइड हो रही है, और जो प्लस में है वो माइनस में चला जाएगा, माइनस वाला प्लस में चला जाएगा। सबसे मेन जरूरी यही होता है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? 7 माइनस 5x इक्वल टू 5 माइनस 7x। कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है थोड़ा एक जैसी टर्म में, तो हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है ना बच्चों, मैं चाहता हूं कि आप लोग क्वेश्चंस को एक एक करें,
और उनको समझे, और कुछ समझ में नहीं आया तो उसे कमेंट करके बताएं, मैं दोबारा बताऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 माइनस 5x इक्वल टू 5 माइनस 7x, ठीक है मेरे पास बच्चों। अब इसमें क्या है, x वाली टर्म्स को हम एक तरफ कर लेंगे और जो वेरिएबल्स हैं, जो नॉर्मल टर्म्स हैं, उनको एक तरफ कर लेंगे। तो माइनस का 5x तो पहले से ही लेफ्ट हैंड साइड है, लेकिन जब -7 राइट लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस के 7 मिल जाएगा। उधर पहले से ही क्या है, 5 है, तो 7 जब राइट हैंड साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो 7 प्लस का है, 5 माइनस का है, तो प्लस के कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। प्लस के कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। प्लस के 2 बच गए, तो 2 5 में से 7 गया है, लेकिन माइनस के 2, 7 बड़ा है और 5 छोटा है, तो इसमें से कितना बचा है, माइनस के 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x की क्या वैल्यू हो गई, माइनस के 1, ठीक है मेरे बच्चों। तीसरे क्वेश्चन में हमने देखा कि 7 माइनस 5x इक्वल टू 5 माइनस 7x, तो 5x माइनस का है और 7x दूसरी साइड पे माइनस का है, तो एक साइड आने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमने क्या किया, माइनस का 5x प्लस 7x इक्वल टू 5 माइनस 7, तो जो 5x है माइनस का, उसमें से प्लस के 7x में से अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा, प्लस का 2x, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। थर्ड क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, 3x सॉरी 3 प्लस 2x इक्वल टू 1 माइनस x। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि फोर्थ क्वेश्चन को धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो 3 प्लस 2x इक्वल टू 1 माइनस x। अब यहाँ पे क्या है, 2x पहले से ही है, तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड इस x को ले आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस के x हो जाएगा, ठीक है। वहां पे 1 पहले से ही है, लेकिन अगर 3 इस साइड चला जाएगा, राइट हैंड साइड चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस के 3। इट मींस जो 2x और x है वो कितना हो गया, 3x इक्वल टू माइनस के 2। 2x प्लस x कितना हो गया, 3x। लेकिन जब 3 माइनस का है और 1 प्लस का है तो माइनस के 2 बचेगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, ये डिवाइड में चला जाएगा, इसमें ये डिवाइड में चला जाएगा, तो माइनस के 2/3। ये किसका आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया। प्यारे बच्चों समझने की कोशिश करेंगे, लीनियर इक्वेशन जो हम कर रहे हैं इसमें हमने देखा है सबसे पहले क्या है कि पावर सिंगल होनी चाहिए, पावर सिंगल होनी चाहिए, और लीनियर पॉलिनोमियल से ही क्या बनता है, लीनियर इक्वेशन बनता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हो गया, फोर्थ क्वेश्चन करेंगे, थर्ड क्वेश्चन हो गया, फोर्थ हो गया, अब फिफ्थ करेंगे, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें ब्रैकेट में क्या है, देखो क्वेश्चन का जो लेवल है, जो इसकी हार्डनेस है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। 2x माइनस 2, ठीक है, प्लस 3 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया है मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर फिफ्थ 2x माइनस 2 प्लस 3 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हम देख पा रहे हैं इसमें क्या करेंगे, जो ब्रैकेट है पहले 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2x 2 2 4 प्लस इस ब्रैकेट को खोल देंगे, 3 2 4 12x माइनस 3 1 3। तो जो x वाले पार्ट है उनको हम जोड़ लेंगे एक तरफ, 2x और प्लस 12x, तो -4 और -3 कितना हो गया, 7 इक्वल टू 0, ठीक है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है। इसमें हम देख पा रहे हैं कि जो x वाली टर्म्स थी मैंने उनको एक बार अलग कर लिया, तो 12 और 2 कितना हो गया, 14x, -7 लेफ्ट हैंड साइड में है तो राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। x की वैल्यू 7 अपॉन, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई में है तो अपॉन में जाएगा 14 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी, ठीक है मेरे साथ। तो 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, जैसे कि आप समझ पा रहे हैं कि हम जो लीनियर इक्वेशन का वन वेरिएबल कर ले हैं
उसमें क्या देखते हैं कि सभी की पावर क्या होगी, सिंगल पावर होगी। सभी की पावर क्या होगी, सिंगल पावर होगी, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और सभी में क्या होगा, सिर्फ एक वेरिएबल होगा। हम सबसे पहले क्वेश्चन को करने से पहले हमें समझते हैं कि उसका प्रारूप क्या है। धीरे धीरे जब क्वेश्चन का हमें पता लग जाता है कि इसका ये तरीका है, तब हम उसमें आ गए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, फिफ्थ क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। 6 क्वेश्चन देखेंगे। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगी और किसी ना किसी का तो लाभ ही हो रहा होगा। छठा क्वेश्चन हम देखेंगे, 5 2x माइनस 3 माइनस 3x माइनस 7। देखो सिक्स क्वेश्चन क्या है, 5 2x माइनस 3 माइनस 3x माइनस 7 ब्रैकेट में इक्वल टू 5। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देख पा रहे हैं कि जैसा कि हमें 6 क्वेश्चन इसके कर लिए हैं, अब हम 7th क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि 5 इंटू 2x माइनस 3, तो 5 हो जाए 5 3 है 15 माइनस 3 3 है 9x और माइनस माइनस प्लस 3 से बन जाए 21 इक्वल टू 5। बहुत ही इजी स्टेप से मैं धीरे धीरे क्वेश्चन आपको करा रहा हूं कि 5 हो जाए 10x 5 3 जाए 15 माइनस 9 तो माइनस 3 3 जाए 9 माइनस माइनस प्लस ये वैल्यूज है, ये वेरिएबल है। ठीक है, दूसरी तरफ 5 है, तो हमने x वाले पार्ट को एक तरफ कर लिया, 10x में से 9x गया तो सिंगल x बचा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 10x में से 9x गया तो कितना बचा, एक x बचा। अब 21 में से माइनस के 15 प्लस 21 इक्वल टू 5। ठीक है, तो x हमारा ऐसे चलेगा क्योंकि हमारा 10x से 9x गया तो x बचा, 21 से 15 गया कितना बचा, प्लस के 6 बचा। कितना बचा, प्लस के 6 बचा। 15 से कितने होते हैं, 21 होते हैं, तो 21 से 15 गया 6 बचा। ये प्लस का है, ये लेफ्ट हैंड साइड में प्लस का है, तो दूसरी साइड का क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। x इक्वल टू 5 माइनस 6, आंसर आ जाएगा -1। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया है, उसका आंसर x इक्वल टू -1 आया। ठीक है मेरे बच्चों, इसमें क्वेश्चन का लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाएगा। ऐसे अभी क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे तो उसमें अपोन आ जाएगा, अभी तक अपोन वाला कोई क्वेश्चन नहीं आया था, इसमें अपोन आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं 7 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं 2x माइनस 1/3। क्वेश्चन नंबर 7, 2x माइनस 1/3 इक्वल टू 1/5 माइनस x। एक बार क्वेश्चन देख लेंगे सही से कि 2x माइनस 1/3 एंड इक्वल टू क्या है, 1/5 माइनस x। तो क्या आएगा, हम करेंगे इसे सोल्व। ये जो हमारे x वाले हैं उनको तो हम एक साइड रखेंगे, राइट हैंड साइड में x क्या है, माइनस है, तो हम इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी क्या है 1/5, इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। इससे पहले किसी भी क्वेश्चन में अपॉन वाली टर्म हमारी नहीं आई थी, इसमें आई है, तो ये ध्यान समझेंगे। तो 2x प्लस x कितना हो गया, 3x हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसका एलसीएम लेंगे तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 3 बन जा 3 प्लस 5 बन जा 5, तो 3x इक्वल टू 8/15। कितना, 3x इक्वल टू 8/15। अगर इसका एलसीएम भी लोगे तब भी उसी तरीके से समझ में आएगा। 5 3 जा 15, तो 3 बन जा 3, 3 5 जा 15, तो 5 बन जा 5। ठीक है मेरे बच्चों, समझ पा रहे होंगे। अब 3 जो इधर मल्टीप्लाई में है वो इधर किसमें चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8/45। क्या आ जाएगी, 8/45। इसे दोबारा देख लेंगे एक बार, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ये अपॉन वाला था,
तो 2x माइनस 1/3 इक्वल टू 1/5 माइनस एक्स। जब 2x इधर है और x उधर है तो x माइनस वाला प्लस में आ जाएगा, 3x हो जाएगा। 1/5 ऑलरेडी है और 1/3 इधर से आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो क्या आएगा 1/5 प्लस 1/3, 3 बन जा 3 और 5 बन जा 5, 5 और 3 8/15। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो हमने देखा कि 3x इक्वल टू 8/15 और 3 45 से मल्टीप्लाई होगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। आप मैं चाहूंगा कि जब अपने बुक में करेंगे तो एक एक क्वेश्चन को करके देखेंगे और कमेंट करके मुझे बताएंगे कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, हम उसको रिपीट करके बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, 1/2x माइनस 3 इक्वल टू 5। 1/2x माइनस 3 इक्वल टू 5 प्लस 1/3x। 1/2x इक्वल टू क्या देख पा रहे हैं, -3 इक्वल टू 5 प्लस 1/3x। ठीक है, करेंगे इस क्वेश्चन को। हमें दिखाई दे रहा है कि इधर की साइड तो है मेरा 1/2x माइनस 1/3x, जो राइट हैंड साइड में है वो लेफ्ट हैंड साइड आके माइनस हो जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी क्या है 5 है तो ये -3 हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम क्या है 6 आ जाएगा, 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा। तो 2 3 जा 6, 3 बन जा 3, तो 3x आ गया, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, तो माइनस के 2x आ गया। और इधर तो ऑलरेडी क्या है 8 है, तो 3x से 2x गया, x/6 इक्वल टू 8। 3x से 2x गया x/6, और ये 6 क्या है डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6 8 जा कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने अभी तक चैप्टर 7 शुरू किया है, इसमें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में आपको ये बताया है कि लीनियर पॉलिनोमियल से ही लीनियर इक्वेशन बनेगा। लीनियर का मतलब होता है सिंगल पावर, ठीक है, और वन वेरिएबल का मतलब है सभी में एक वेरिएबल आएगा। ठीक है, मैंने इसके 8 क्वेश्चन करा दिए, 9 क्वेश्चन पे चलेंगे। आज 10 के 10 क्वेश्चन पूरा करा दूंगा, फिर अगले पार्ट में इसको हम पूरा करा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, x/2 x/4 इक्वल टू 1/8। x/2 प्लस x/4 इक्वल टू 1/8। इनका एलसीएम क्या है 4 है, इनका एलसीएम क्या है 4 है। तो 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, यानी कि 2x। ठीक है मेरे बच्चों, जिसकी साइड में कुछ नहीं होता है 1 होता है, तो हमने 2 1 जा 2 कर लिया, प्लस 4 1 जा 4 यानी कि 1 आ गया। तो 1 की x में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 1 ही आ जाएगा, मींस x आ जाएगा इक्वल टू 1/8। ठीक है, 2x प्लस x कितना हो गया 3x/4 इक्वल टू 1/8। देखो हम देख पा रहे हैं कि सिंपल क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 9 कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि x/2 एंड x/4 इक्वल टू क्या है, इक्वल टू क्या दिखाई दे रहा है, इक्वल टू दिखाई दे रहा है 1/8। ठीक है, तो हमने इनका एलसीएम लिया है, 4 आया तो 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, 1 1 जा x। ठीक है, 1 1 जा 1 के इन दो में x है तो 3x/4, 4 2 जा 8, 3x इक्वल टू 1/2 और x इक्वल टू ये इसकी मल्टीप्लाई में जाएगा तो कितना आ जाएगा 6 आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेरा क्वेश्चन में क्या है 1/6 आ गया, 3x इक्वल टू 1/2 है। ये मेरे 9 क्वेश्चन हो गए हैं। हम क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे और इस एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेंगे इस तरीके से। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ में आ रहे होंगे, और नहीं समझ में आ रहे हो तो आप कमेंट करके बताइए, मैं दोबारा कराऊंगा उनको। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मेरा मतलब है सभी बच्चों को आसानी से एजुकेशन मिले, आसानी से क्वेश्चन समझ में आए और पता लगे कि छोटी क्लास के मैथ्स भी जो होते हैं कितना परेशान करते हैं बच्चों को। कोई प्रेशर नहीं लेना, हम कितनी बार भी करा लेंगे। 3x प्लस
2 इक्वल टू सॉरी 3x प्लस 2 इंटू x प्लस 2, 3x प्लस 2 इंटू x प्लस 2 इक्वल टू 20 माइनस 2x माइनस 5। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में हम देख पा रहे हैं कि 3x प्लस 2x प्लस 2 यानी कि 3x प्लस 2x प्लस 4, 2x प्लस 4 इक्वल टू 20। तो ऐसे ही है, तो माइनस का साइन है तो माइनस के 2x और माइनस माइनस प्लस। ठीक है प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखेंगे 3x और 2x कितना हो जाएगा 5x, कितना हो जाएगा 5x। उधर का जो माइनस का 2x है उसको अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले आऊंगा तो प्लस के 2x हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो 3 और 2 5x माइनस के 2x इधर आके क्या हो गया प्लस हो गया। ये वाला जो 4x को अभी ऐसे कर दो, एक एक स्टेप करेंगे हम, एक एक स्टेप करेंगे। तो 20 और 5 कितना हो गया 25 हो गया। फिर कितना आ गया 5 और 2 7x इक्वल टू 25 माइनस 4। ये 4 प्लस का था तो राइट हैंड साइड जाके माइनस का हो गया 7x इक्वल टू 21। तो x इक्वल टू क्या आ गया 20 अपॉन 7 और x इक्वल टू 3। हम देख पा रहे हैं